वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं एचएमटी के एरिया से, जो कि रानी बाग हल्द्वानी उत्तराखंड में है। तो प्रीवियस अपने वीडियो में आपको बताया है कि यहाँ पे टाइगर देखा गया था, जिसके लिए आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। और उसके बाद अभी हम यहाँ से जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो फिर आज हम उसी जगह पे हैं, देखते हैं क्या रहता है आज। टाइगर की मूवमेंट चेक करते हैं आज। तो जी यही जगह है जहाँ पे दिखा था टाइगर। हालांकि यही एरिया है जहाँ हम पहले से आप लोगों को वीडियो दिखाते आ रहे हैं टाइगर की मूवमेंट की। थोड़ा सा टाइम देंगे और देखते हैं, अगर कोई मूवमेंट या कोई हलचल होती है आपको दिखाने की पूरी कोशिश रहेगी। अब बाकी इस टाइगर के बारे में बात भी करते हैं। आगे एक ट्रैक्टर खुला है, ट्रैक्टर रुका है, एक बंदा पता नहीं वहाँ से अंदर की तरफ किया है। हालांकि काफ़ी सेंसिटिव जगह है, लेकिन बहुत बार हमने लोगों को यहाँ बताया भी है, और अब तो कई पेजेस में ये वीडियो भी वायरल हो गई है। तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो वो जगह अब वो बंदा बैठ भी गया ट्रैक्टर में। तो बाकी जो ये टाइगर की हम बात कर रहे हैं ना काफ़ी टाइम से, तो वैसे तो ये तराई के जंगल है, और यहाँ पे ये टाइगर काफ़ी टाइम से देखा जा रहा था। हालांकि जो बताया जा रहा है और जो हमारी थोड़ी सी जांच पड़ताल रही है, तो ये टाइग्रेस है। क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमें पगमांग दिखे थे इसके थे, और एक और इसके साथ बच्चे के देखे गए थे, और उसके बाद उसकी मूवमेंट वहाँ नौकुचिया ताल में भी थी। तो नौकुचिया ताल में भी 2 टाइगर काफ़ी टाइम तक घरों के आसपास देखे गए थे, और बाद में माँ से एक बच्चा अलग हो गया था, और जो बच्चा अलग हुआ था उसकी उम्र 2 से सवा साल की बताई जा रही थी। और वहाँ पे 3 लोगों पे हमला किया था, 3 महिलाओं को अपना शिकार बनाया था। बाद में फॉरेस्ट की टीम ने वो टाइगर को तो रेस्क्यू कर लिया था, जो बच्चा था। तो उसकी माँ अभी भी घूम रही है आसपास के जंगल में, और यहाँ बाकी और भी टाइगर होने की संभावना है। और इसके पास ही एक ना रेस्क्यू सेंटर भी है। तो लास्ट टाइम में हमने बताया था कि आपको 3 बच्चे मिले थे जंगल से। हालांकि स्टार्टिंग में मैंने कुछ वीडियो में बताया था कि वो बागी ने मतलब कि क्योंकि स्टार्टिंग में पता नहीं चल पाता है टाइगर्स को देख के कि वो मेल है या फीमेल है। धीरे धीरे जब उसके ऑर्गन्स बड़े होते हैं तो उसके बाद ही अंदाज़ा लगाया जाता है, और उसके बाद अब क्लियर है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम उसको देख के आया हूँ। तो दोनों मेल टाइगर है। एक तो जो साथ में उसकी बहन थी या भाई था, वो तो कुछ टाइम पहले ही मर चुकी थी जब वो छोटी थी बीमारी के कारण। लेकिन अभी जो बच्चे हैं वो 18 महीने के हो गए, और बहुत हेल्दी, बहुत अच्छे हैं। देखे मैंने एकदम क्लियर, मतलब कि बहुत बड़े टाइगर हैं यार, बहुत अच्छी लेंथ है उनकी। लेंथ अच्छी है, थोड़ी सी हाइट अभी नहीं बढ़ी, अभी उम्र है उनकी बढ़ने की। तो जहाँ तक है बहुत ह्यूज टाइगर है। उसका कारण ये भी है ना, तो रेस्क्यू सेंटर में क्या है कि जगह नहीं है चलने की, तो कुछ ही बड़ा एरिया है, तो मूवमेंट नहीं करते हैं, खाना खाते हैं, बैठते हैं, सुस्ताते हैं, तो इसकी वजह से उनका साइज भी बढ़ता हुआ जाता है। और यार ये भाई साहब भी यहाँ ऐसे ही पैदल घूम रहे हैं। अरे भैया जंगल से आ रहे हो क्या? हाँ जी, क्या है इसमें? प्लास्टिक का बोतल है जी। कहाँ से लेके आए हो? ये रिसोर्ट से। अच्छा, अंदर अंदर जंगल में मत जाना बिन निकले। अच्छा, यहाँ बाघ घूम रहा है टाइगर, कहाँ? यहीं पे दिखा था परसों। हाँ हाँ। 2 दिन से लगातार दिख रहा है इस एरिया में ना। हम्म। सुबह शाम को मत चलना। अच्छा लो। तो बाघों की आबादी तो बढ़ ही रही है, लेकिन ना ये कंट्रोल भी होती है खुद ही। नेचर ने ऐसा बना रखा है ना टाइगर को, कि टाइगर एक तो सोलिटरी है, अकेले रहना पसंद करता है।
तो उसके इलाके में अगर कोई दूसरा टाइगर दिख जाए तो उसको मार देते हैं, खदेड़ देते हैं। और अगर टाइगर को छोटा बच्चा दिख जाए तो वो तो उसको मार ही देता है। और अगर टाइगरस का बच्चा भी कमज़ोर होता है तो कई बार माँ भी अपने बच्चों को मार देती है। तो ये खूबी है, इसी वजह से इनकी जो आबादी है वो अपने आप कंट्रोल भी होते रहती है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि रिजर्व टाइगर इतने ज़्यादा होने के बाद भी अभी लिमिटेड है इनकी आबादी। और एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है टाइगर, 25 से 30 किलोमीटर का एवरेज। उस इलाके में फीमेल हो सकती है 2-3, तो ये फीमेल है। और फीमेल है तो जो रेस्क्यू सेंटर में जो मेल है ना, अब थोड़ी सी उनकी स्मेल भी इसके पास जाएगी। और हीटिंग टाइम में जब मीटिंग पीरियड होता है, वैसे तो विंटर के टाइम में होता है अक्टूबर से अप्रैल तक का, तो उस टाइम में ना जब टाइगर स्मेल छोड़ता है ना तो कई किलोमीटर तक जाती है। और जो टाइगरस होती है वो अक्सर मेल टाइगर के करीब जाती है और सेंड मार्किंग करती है हीट के टाइम में, ताकि मेल उसको सूंघ के उसके पास आए और मीटिंग करे। तो ये रहता है। और टाइगर्स में क्या होता है ना, टेरिटरी के लिए फाइट होती है बहुत ज़्यादा। खासकर मेल टाइगर आपस में बहुत लड़ते हैं टेरिटरी को लेके। और टेरिटरी मार्किंग करते हैं, पेड़ पे निशान डालते हैं। और जिसका ज़्यादा निशान होता है वो उतना अपने को बलशाली बलवान मांगता है। और अगर दूसरा टाइगर उसको चुनौती देने के लिए और ऊपर मार्किंग करता है तो फिर उनके बीच प्रतिद्वंद भी हो जाता है। और वहीं उसके अपोजिट अगर मेल टाइगर है, वो टाइगरस को मीटिंग के लिए रुझाता है। लेकिन कई बार बच्चे होते हैं तो बच्चों की वजह से टाइगरस मेल टाइगर को चकमा देती है और कई बार दूर दूर एरिया तक माइग्रेट कर जाती है अपने बच्चों को बचाने के लिए। तो 2 साल तक बच्चे माँ के साथ ही रहते हैं। और मेल टाइगर तो 2 साल के बाद अलग होने लग जाता है, लेकिन जो फीमेल होती है वो 2.5 से 3 साल तक भी अपने माँ के साथ रहती है। और माँ का एरिया अक्सर ज़्यादातर जो फीमेल टाइगरस है वो ले लेती है और माँ को वहाँ से जाना पड़ता है, या फिर माँ से भी इनकी लड़ाई हो जाती है टेरिटरी को लेके। और जो मुझे फील हुआ ना, क्योंकि आसपास के इलाके में जब कल हम जा रहे थे तो यहाँ पे स्मेल भी आ रही थी। टाइगर ने कोई बाएं साइड में किल किया है और वो पानी पीने के लिए फिर इस साइड की तरफ जा रहा है। राइट में पानी है। अब अगर उसका शिकार ख़त्म हो गया होगा तो फिर तो वो लंबा भी जा सकता है। तो मौसम भी काफ़ी ज़्यादा खुल गया है और बारिश होने की भी संभावना है। तब भी हम थोड़ा सा बुसेस में देखते हुए चलते ही हैं, क्योंकि जो टाइम देना चाहिए था हमने दे दिया है। तो जी फाइनली यहाँ की तरफ राहत की सांस भी मिली है और बारिश आने लग गई है। देखो यार, कौन यकीन करेगा भाई साहब, एक टाइम पहले कुछ सालों पहले यहाँ फैक्ट्री हुआ करती थी और अब टाइगर की दस्तक। तो जो आप देख रहे हैं ना अंदर ट्रांसफार्मर वगैरह जो भी है, ये सब यहाँ पे आवास हुआ करता था। इवन HMT का क्लब हुआ करता था यहाँ पे, और ऑफिसर्स बिल्डिंग हुआ करती थी। अब लेकिन एकदम खस्ता हालत में बंजर है, जंगल हो गया है, प्रतिबंधित क्षेत्र हो गया है। और यहाँ टाइगर आ रहा है, अपना शिकार कर रहा है। ये भी एक गजब की बात है।
देखो जंगल भी अब कम होते जा रहे हैं, लोगों के आवास जंगल के आसपास बनते हुए जा रहे हैं और आग भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो ये सब कारण भी होते हैं टाइगर के माइग्रेट करने के, अपने आवास को छोड़ के, जंगल को छोड़ के जहाँ आग जली है उसके आसपास ये दूसरा घर अपना तलाशते हैं जहाँ पे उसको खाना पानी सब मिल सके। तो यहाँ पे पानी की तो कोई कमी नहीं है और खाना भी है, लेकिन भरपूर नहीं कहेंगे। तो इसलिए ये यहाँ पे एक लंबा एरिया बना के रह रही है। खाने में यहाँ उसके लिए सांबर डियर है, बार्किंग डियर है और कुछ आवारा छोड़े हुए कैटल्स भी हैं। और लास्ट टाइम तो एक बार इसने घोड़े का भी शिकार किया था, 2 घोड़े पे अटैक किया था और एक घोड़े को तो खाया भी था। बाद में सूचना देने में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी अपना ट्रैप कैमरा लगाया था और ट्रैप कैमरा में भी टाइगर भली भांति अच्छे से दिख गया था। तो बाकी कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। और लोगों से भी गुजारिश है कि ऐसे पैदल ना घूमें या रुके ना ऐसी जगहों में, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। देखिए खाने की कमी अगर जूझ रही होगी ना तो वो इंसानों में अटैक कर सकती है। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें।